करेंगे आज हम कि हम सबको जितने भी हम हाउसवाइफ हैं हम सबको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। तो आज इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। सो जल्दी जल्दी से अपना अपना कैमरा ऑन करके और अच्छे से रेडी होके बैठ जाइए। और आज के सेशन में आप सबको आप बहुत ही मजा आने वाला है और अच्छा लगने वाला है कि कुछ ऐसे रीजन आज आपको शेयर करेंगे कि आपको क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए जितनी भी हाउसवाइफ हैं। अगर हम हाउसवाइफ की बात करें, सो आज का सेशन हम स्टार्ट करने से पहले आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत वुमेन्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी वुमेन्स डे तो ऑल वुमेन्स डे। जितनी भी आज यहाँ पर वुमेन्स डे है, मेरी तरफ से आप सबको वुमेन्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो वुमेन्स डे स्पेशल कब होता है? हम वुमेन्स डे सिर्फ एक ही दिन नहीं मनाया जाता है, और वुमेन्स डे के लिए ये जरूरी नहीं है कि हमारे साथ हमें और कोई बनाए। हम अपना स्पेशल दिन अपने आप भी बना सकते हैं, और एक ही दिन स्पेशल नहीं हो सकते, हम पूरी जिंदगी भी अपने आप को स्पेशल बना के चल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि साल में एक वुमेन्स डे आता है तो ही उसी दिन हम स्पेशल हैं। हम ऑल डेज 365 दिन भी स्पेशल हो सकते हैं अगर हम अपने अपनी सोच को बदलें, अपने लिए कुछ करें, है ना। सो आज का जो सेशन है ना वो इस चीज पर है कि हम में से ना हमारी जो देखें हमारी जो इंडियन लाइफ है या इंडियन की जितनी भी फीमेल्स हैं, उन सबके ना दो पहलू हैं। एक तरफ तो वुमेन्स आज हर चीज हर फील्ड में आगे जा रही हैं, हर चीज से तरह से सशक्त हैं, हर फील्ड में आगे हैं, क्या कुछ नहीं कर रही हैं। और इसी का कुछ एक दूसरा पहलू ये है कि आज बहुत सारी फीमेल्स ऐसी भी हैं जो ये आज भी ये सोचती हैं कि घर चलाना तो जैसे जेंट्स की जिम्मेवारी है। हमारे जो हस्बैंड्स होते हैं उनकी जिम्मेवारी है, हमें क्या करना है, हम तो घर देख ले वही बहुत है ना। कुछ ऐसा लगता होगा किसी फीमेल्स को। किसी फीमेल्स कुछ ऐसी फीमेल्स हैं जो अपनी सोच को उससे आगे सोच ही नहीं पाती हैं, अपनी सोच को बदल ही नहीं पाती हैं। और कुछ ऐसे सोचती हैं कि हम क्या करेंगे, अरे अच्छा तो चल रहा है, हमारा गुजारा तो हो ही रहा है, हस्बैंड काम तो कर ही रहे हैं, हमें करने की क्या जरूरत है ना। हम ये चीज सोच लेते हैं। तो उसकी वजह से हम कुछ भी वर्क में आगे नहीं अपना अपनी सोच को नहीं बदल पाते, और अपनी पैरों को आगे नहीं बढ़ा पाते किसी भी फील्ड में कि हमें कुछ वर्क करना चाहिए। कुछ अपनी सोच को उस हद तक सोच ही नहीं पाते कि हम अगर कुछ करेंगे, अगर हमने कुछ किया तो हम कैसे, हमारी क्या वैल्यू होगी। क्योंकि हम घर में जो फीमेल है ना, घर में हम सारा दिन काम करती हैं, हाउस मेकर से ज्यादा तो हार्ड वर्क कहीं होता ही नहीं है। हाउस मेकर जो कर सकती है वो कोई और कर ही नहीं सकता है। और उतना हार्ड वर्किंग करती हैं और फिर भी हमारी कोई वर्थ ही नहीं होती है, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं होती है। अगर अपनी वैल्यू बनाना, और मेरे ख्याल से तो भी हमें नेटवर्क मार्केटिंग कर लेनी चाहिए। और नेटवर्क मार्केटिंग करने के और भी ऐसे 12 रीजन हैं कि आज हम उन 12 रीजन को आपको शेयर करने जा रहे हैं कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। और जो आज रीजन हम आपको शेयर करेंगे, आप अपने आप से उसको रिलेट कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा वो एक रीजन है जिससे आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। सो अपने आप को उस रीजन से जरूर रिलेट करें और सोचे कि हाँ, मुझे तो इस रीजन से कर लेनी चाहिए। तो आज के जितने भी रीजन हम आपको शेयर करने जा रहे हैं, लास्ट तक सुनना जरूर, और फिर आप अपना एक डिसीजन बनाना, अपनी सोच को बदलना कि हमें क्यों नेटवर्क मार्केटिंग को कर लेना चाहिए। बहुत सारे ऐसे रीजन हैं, हर एक फीमेल्स के अलग अलग रीजन है, अलग अलग सोच है। तो अगर हमने थोड़ी सी अपनी सोच को बदला तो हम एक अपनी वर्थ बना सकते हैं, अपनी वैल्यू बना सकते हैं, और अपने आप पर्सनल ग्रोथ कर सकते हैं अपने एक्स्ट्रा इनकम के लिए, या हम फैमिली में अपनी वैल्यू बनाने के लिए। बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जिससे हम इस कर सकते हैं। और आज कुछ ऐसी ही फीमेल्स हमारे साथ जुड़ी हैं, और आज वो अपने बारे में बताएंगी कि उन्होंने इस नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों किया। और हम हमारे जैसी और भी हमारी जितनी भी बहनें हैं, उन सबको भी नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। अगर आपको भी इन 12 रीजन में से कोई एक रीजन ऐसा लगता है कि हाँ आपको करनी चाहिए, तो आप जरूर करें। और आज के सेशन में अगर आप नए हैं तो इस सेशन को जरूर आप करें।
चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आज यहाँ पे आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करूंगी हमारे बहुत ही अमेजिंग लीडर्स। आज यहाँ पे अपने 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 बारे में शेयर करेंगे, वो रीजन शेयर करेंगे जिससे कि हमें हाउसवाइफ को नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। इसी बीच में आप सबके बीच में मैं बुलाना चाहूंगी हमारी ग्रेट लीडर हैं ललिता सिंगला जी। और आज वो आपको शेयर करेंगी उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों ज्वाइन किया, और हाँ उस उनकी जैसी और भी जो फीमेल है उनका जो रीजन है, उस रीजन से अगर आप अपने आप को रिलेट कर पाते हैं तो आपको भी वो नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर लेना चाहिए। चलिए हम इनवाइट करने जा रहे हैं ललिता सिंगला जी को। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच। तो वेलकम ललिता जी। मैम हेलो गुड मोदी केयर मॉर्निंग लीडर्स। मेरा नाम ललिता सिंगला है और 1 साल से मैं मोदी केयर कर रही हूँ। मोदी केयर करने का रीजन सिर्फ यही नहीं था कि मुझे बिजनेस करना है। मोदी केयर करने का बहुत सारे रीजन है। सब लोग मोदी केयर अपने अलग अलग रीजन के हिसाब से करते हैं। किसी को बचत करने के हिसाब से, किसी को मनी चाहिए, किसी को अपने फ्रीडम चाहिए, किसी को अपना बिजनेस मूवमेंट बनना है, किसी को पहचान बनानी है। तो कोई एक रीजन नहीं है इसका, बहुत सारे रीजन है कि हमें मोदी केयर क्यों करना चाहिए। तो मैंने इसलिए किया कि मैं मेरे 5 साल मुझे शादी को हो गए। मैं एक हाउसवाइफ थी। हाउसवाइफ के बारे में सोचते ही हमारे मन में यही आता है कि भाई पल्लू डाल रखा है और अपने घर में आराम से रह रहे हैं। घर की और हम घर में कितना भी वर्क कर लें, हमारी खुद की कोई पहचान नहीं होती। फिर भी हमें सिर्फ ये सुनना होता है कि हाँ भाई मैं उनकी वाइफ हूँ, मैं उसकी मम्मी हूँ। तो खुद का लगता है कि खुद कुछ पहचान करनी चाहिए। और हम बाहर कितना भी वर्क कर लें, जॉब वगैरह भी कर लें, तो भी हमें इतनी अच्छी पहचान नहीं मिल सकती जो हमें मोदी केयर से मिलती है। यहाँ मैंने 1 साल में ही इतना कुछ पाया है जो मैंने पिछले 5 सालों में भी नहीं पाया। जैसे कि अगर हम घर पे रह रहे हैं, फिर भी हमें कुछ भी काम हम कर रहे हैं, कुछ भी हम कितना भी वर्क कर रहे हैं, तो हमें अंदर से वो हैप्पीनेस नहीं मिलती। वर्क का लोड हमारे ऊपर रहता है। लेकिन यहाँ हमें वर्क के साथ साथ बहुत सारा फन भी मिलता है, एंजॉयमेंट मिलती है। और जो हम अकेले अकेले सहमे सहमे से घर में रहते हैं, यहाँ पे हमें इतने अच्छे अच्छे दोस्त मिलते हैं, लीडर्स मिलते हैं जो हर टाइप से हमारी हेल्प करते हैं। और इतने अच्छे अच्छे हमारे ग्रेट लीडर्स हैं कि हमसे इतने अच्छे से बिहेव करते हैं, जिससे हमें जो और ज्यादा कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता है। और जो हम कभी 5 साल से मैं घर से बाहर नहीं निकली, यहाँ से मैंने इतना आना जाना स्टार्ट किया है बाहर। मुझे सेमिनार्स में जाना बहुत अच्छा लगने लग गया। और हमारी हर्षिता दीदी इतनी अच्छी अच्छी पार्टी वगैरह मैनेज करती हैं। तो हमें ऐसा लगने लगता है बल्कि कि खुद हम लगता ही नहीं है कि मेरी शादी हुई है। ऐसा लगता है मैं अपनी पहली नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ, क्योंकि इतना अच्छा एंजॉयमेंट मिलता है। और इसके हमारे मोदी केयर में इतनी अच्छी अच्छी हमारे पास अचीवमेंट मिलती हैं। हम अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। और उसके साथ हमारा जो प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं ना, हेल्थ के साथ साथ स्किन ग्लो के लिए हर टाइप से हमारी हेल्प करते हैं। तो इसके लिए हमें और कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। हम घर पर रहकर भी अपना ये काम आराम से कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत इजी बिजनेस है अगर हम इसको समझें तो। और घर पर हम अब मुझे किसी भी चीज के लिए, छोटे छोटे खर्चों के लिए पैसे नहीं मांगने पड़ते, हिसाब नहीं देना पड़ता। मैं अपने पास से खुद के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और साथ के साथ जो हमें जो पहचान मिली है कि भाई बिजनेस वूमेन है हम, और इतने लोगों के बीच हम बोल पा रहे हैं, जो हम अकेले भी बाहर निकलने में शर्माते हैं, डरते हैं। तो इससे हमें बहुत सारी अचीवमेंट मिलती हैं। और हमें करना क्यों चाहिए? करना तो हमें इसलिए चाहिए ये सॉरी लीडर्स। तो हम बिजनेस जो हम ये कर रहे हैं, इसमें हमारा 1 रुपए से स्टार्ट होता है। हमें इसके लिए पहले से अचीवमेंट नहीं रखनी पड़ती कि हमें किसी से पैसे मांगने पड़ रहे हैं या कुछ। हम इसे 1 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं और अपने डेली घर के सामान से ही इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और साथ में हम दूसरों को भी कॉन्फिडेंस दिलाकर और लोगों की लाइफ भी चेंज कर सकते हैं। उसकी हैप्पीनेस हमें बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जब हम किसी की लाइफ चेंज कर रहे हैं, वो हमें थैंक यू कहता है, तो उससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। और साथ में हमें यहाँ से इतने हमारे सपने हैं जो ये चेंज योर लाइफ, इस बुक, ये सिर्फ बुक नहीं है, ये रियलिटी है। इसने हमारे सपनों को सच किया है। धीरे धीरे हमें एक एक कदम बढ़ने का हौसला दिया है। और हमारी जो इतनी अच्छी अच्छी मीटिंग्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, उनमें जाने से हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। और साथ में जो हम अपने बच्चों के लिए, अपने लिए छोटी छोटी चीजों के लिए जो हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, सोचते हैं, वो हमें नहीं सोचना पड़ता। और इसमें
मोदी केयर में आने के बाद जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इतना बढ़ जाता है, नेगेटिविटी सारी हट जाती है, सिर्फ पॉजिटिव हम खुद रहते हैं, पॉजिटिव ही लोग हमारे साथ रहते हैं। तो हमें खुद अपना इतना अच्छा लगने लगती है आसपास की चीजें कि हम मतलब बहुत अच्छी दुनिया में आ गए हैं। जो हम एक अकेले घर में रहते थे, काम करते थे, और उसके बाद बस वही डेली रूटीन का वर्क चलता था, इसमें आने के बाद एक अलग ही हमें पूरी लाइफ चेंज लगने लग जाती है कि हम कुछ अलग कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, बिजनेस के साथ साथ हमें अचीवमेंट भी मिल रही है और एंजॉय भी हो रहा है। तो इसमें मतलब कोई नुकसान तो हमारा है ही नहीं। और साथ में जो बिल्कुल भी जो हाउस वाइफ होती हैं, जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती, वो भी इस काम को बहुत इजीली कर सकती हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी के दबाव में आए, अपने आप वो सारा वर्क कर सकती हैं। जो लेडीज घर में बोलने में भी शर्माती थी, इसमें आने के बाद वो जैसे कि मैं हूँ, वो बहुत अच्छे से बोल पाती है। और जो हमारी जो सेंसिटिविटी होती है, जो हम डरे डरे सहमे सहमे से रहते हैं, वो सब गायब हो जाता है, और इतने अच्छे अच्छे लीडर्स हमें मिलते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस तो इतना बढ़ ही जाता है, साथ में हमें और अच्छा लगता है, काम करने का और ज्यादा मन करता है। और इसमें आने के बाद हमारे जो छोटे छोटे सपने हैं वो हम और बड़े करते चले जाते हैं। हमारे सपने भी बड़े हो जाते हैं, हमारी सोच भी बड़ी हो जाती है, और हमारा हौसला भी बढ़ जाता है कि हम ये चीज पा सकते हैं। जो हम सोचते थे कि भाई नहीं, हम हमारे बस की नहीं है, हम ये नहीं खरीद सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, अब हम सोचते हैं कि नहीं, ये तो मैं कर सकती हूँ आराम से, ये तो मुझे लेना ही है, और मैं इतना कुछ कर सकती हूँ, इतना अच्छे से सारे में मतलब अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस आता आ जाता है कि नहीं, मैं ये वर्क आराम से कर सकती हूँ। और लोगों को मतलब जो हम बोलते थे कि भाई नहीं, ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्योंकि टांग खींचने वाले लोग बहुत होते हैं, अरे ये क्यों कर रही हो तुम, कुछ नहीं है इसमें, तुम अच्छी हाउस वाइफ हो, आराम से रहो, इन सब के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो। अब वो ही खुद कांटेक्ट करके हमसे पूछते हैं हर चीज के लिए कि भाई मुझे भी बताओ कैसे है, ये है वो है। तो अपना अलग से एक जो एक जो हमारा अपना अलग से जो बिहेवियर है वो चेंज होता है, अपनी एक अलग इमेज बन जाती है। साथ में हम जो अपना ये रहता था कि भाई हम कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते, कितना भी काम कर लो कुछ नहीं करते, फिर भी अब हम अपने हस्बैंड के साथ खड़े रह सकते हैं, हर चीज से हम उनको सपोर्ट भी कर सकते हैं खुद के साथ साथ। और अपने जो आसपास के जो रिलेटिव हैं, लोग हैं, उनके सामने भी हमारी एक अलग इमेज बन जाती है कि हाँ भाई हम कुछ हैं। तो इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। मोदी केयर हमारी लाइफ में एक ऐसी चीज बनकर आया है जिससे कि हमें मतलब इतनी अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं लाइफ के साथ साथ, अपनी पर्सनल लाइफ के साथ साथ, और अपने सपनों के साथ, अपनी ड्रीम्स के साथ, हम सब चीज से इससे सेटिस्फाइड हैं। सेटिस्फाइड हमें, थैंक यू फॉर समीर मोदी सर, उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है, और इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट लाते हैं, जिस भी चीज में हमें जरूरत हो वो हमारे लिए इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट लाते हैं कि हम हर चीज से सेटिस्फाइड हैं। हमारा बिजनेस भी हो रहा है, हमारी हेल्थ भी हो रही है, हमारी स्किन भी ग्लो कर रही है, हम खुश भी हैं, हमें पार्टीज भी मिल रहे हैं, हमें फंड्स भी मिल रहे हैं, हमें घूमने को भी मिल रहा है। तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता हाउस वाइफ के लिए। तो हाउस वाइफ ये आराम से कर सकती है, और इससे बेहतर कुछ नहीं है एक हाउस वाइफ के लिए। हाँ। थैंक यू। हाँ, थैंक यू सो मच ललिता जी, आपने बहुत कुछ बता दिया और बहुत कुछ अपने से रिलेट करके भी बताया। शायद इसमें से कोई एक रीजन होगा जो आप लोगों को भी लगा होगा कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए, मुझे भी मेरा भी इनके जैसा ही है। अगर आपको भी अपने इनका अपने जैसा लगता है तो आपको भी नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ही लेनी चाहिए। सर चलिए, अब हम नेक्स्ट लीडर को यहाँ इनवाइट करने जा रहे हैं, और हमारी नेक्स्ट लीडर जो है बहुत ही बढ़िया लीडर है, वो है हमारी मीनू जी। सो वेलकम मीनू जी। Thank you so much, Mamta ji. Thank you. I'm audible. यस यस। Good morning, leaders. Happy Women's Day. देखो, माय ने माई सेल्फ मीनू सहानी है। मैं इस बिजनेस में 2.5-3 साल हो गए हैं इस बिजनेस को बिल्ड करते हुए, और कभी सोचा नहीं था कि एक हाउसवाइफ थी, सिंपल सी। देखो, शादी से पहले भी मैं जॉब कर रही थी, और जॉब करते करते क्या होता है ना, हम कुछ भी इनकम अगर हमारी होती है तो हम या तो अपनी मदर को देते हैं या फिर अपनी सेविंग्स रखते हैं, ऐसा ही होता है। लेकिन हाउस वाइफ होने के बाद क्या होता है, फिर हम हमारी मैरिज हो जाती है, और मैरिज के बाद हम एक सिंपल सी हाउस वाइफ, हमारे कोई ड्रीम्स नहीं होते हैं। तो जब मतलब कि वो जो ड्रीम्स थे ना एक हाउस वाइफ के, हमें भी नहीं पता होता कि कहाँ छुपे होते हैं। ठीक है। तो जब ये बिजनेस में मैं आई ना मोदी केयर में, तो जब मेरी अपलाइड ने मुझे ये बिजनेस शेयर किया, तो थोड़ा सा रियलाइज हुआ कि हाँ, कुछ हाउस वाइफ के ड्रीम्स होते हैं जो कहीं ना कहीं छुपे होते हैं और हमें पता नहीं होते।
लेकिन मेरे जो जो ड्रीम्स है ना वो मेरे अपलाइन नहीं जगाए कि कोई आपका ड्रीम है तो बताओ। तो मैंने सबसे पहले तो उनको यही बोला कि अ, बच्चों के लिए गुड हेल्थ, गुड उनके लिए एजुकेशन। तो मेरे मेरे माइंड में सिर्फ बच्चे ही घूम रहे थे, क्योंकि देखो अगर हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो ये नेटवर्क मार्केटिंग जरूर कर लेनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, जब जैसे जैसे पढ़ाई के साथ बच्चे बड़े होते हैं तो बच्चों की नीड्स भी जनरेट होती है। और जो वो नीड्स जनरेट होती है ना, वो नीड्स सबसे पहले वो अपनी मदर को कहता है कि मम्मी आज पापा को ये बोलना, मम्मी आज पापा को ये बोलना। तो फील होता है कि अगर यही चीज मैं कर रही होती, यही चीज मैं अपने बच्चों को खुद लेके देती। जैसे मेरे बेटे ने बोला कि मम्मी स्कूल की तरफ से पिकनिक का वो आया, आप पापा को बोल देना। तो तब मुझे जनरेट होता था कि हाँ, अगर ये यही अगर मैं पापा से पूछूंगी, पता नहीं वो कोई ना कोई फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आगे आ जाती है। ऐसा ही होता है, कब हम सब हाउस वाइफ हैं यहाँ पर, सबके बच्चे हैं, सबके साथ ये होता होगा। तो मेरे साथ भी यही हुआ था। तो मैंने जब ये नेटवर्क मार्केटिंग को चुना तो मुझे, मैं बाय चांस आई थी, कोई चूज करके नहीं आई थी कि मुझे ये नेटवर्क बिजनेस करना है। क्योंकि एक जो शादी से पहले एक ईगो थी ना, तो पैसे इकट्ठे करके मैंने अपनी मदर को ही दिए थे। लेकिन शादी के बाद क्या होता है ना, हम अपने हस्बैंड से ऐसे करके नहीं मांगते कि देना पैसे। तो वो अंदर से ईगो थी कि नहीं, मैं अपना कुछ करना चाहती हूँ, अपनी कोई पहचान बनाना चाहती हूँ। अगर आज मेरी कोई पहचान होगी तो मैं सबके मतलब कि एक वो चीज बन जाती है ना कि किसी के नाम पे, जैसे कि अभी मैं इसकी वाइफ हूँ, अपने हस्बैंड की वाइफ हूँ, उसके नाम से जानी जाती हूँ, मैं अपने बच्चों की मम्मी हूँ, तो ऐसे जाना जाती हूँ। मैं भी अपने नाम के साथ जीना चाहती हूँ कि मेरा नाम भी मीनू साहनी है। तो बिजनेस में आई, हर्षिता जी ने बिजनेस शेयर किया, श्वेता जी ने बिजनेस शेयर किया, तो थैंक यू सो मच। मैं अपनी अपलाइन का करना चाहती हूँ। हेल्थ इश्यूज थे जिसको मैं काफी टाइम से सफर कर रही थी, जो मेरे ठीक नहीं हो रहे थे, यहाँ से मेरे हेल्थ जो इश्यूज थे वो ठीक हुए। फिर मैंने अपने बच्चों को वो प्रोडक्ट, यहाँ के हेल्थ के जो प्रोडक्ट थे स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट, देना स्टार्ट किया। देते देते जब पहला मेरा जो फर्स्ट मेरा जो चेक आया था उसके बारे में जरूर शेयर करना चाहूंगी। 670 का जो मेरा पहला चेक आया था, उसके उसके बारे में जरूर खुद कहना चाहूंगी। एक बिलीव बढ़ा कि हाँ, यहाँ से पैसा तो आता है। अब मैं यहाँ से अपने ड्रीम्स, अपने बच्चों की छोटी छोटी नीड्स, वो सब पूरी कर सकती हूँ, ताकि मुझे कॉम्प्रोमाइज की लाइफ ना जीनी पड़े। जो मेरे बच्चे मुझे बोले मैं उनको वो दिला सकती हूँ। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग से कई लोग भागते भी हैं। कई लोगों को, यहाँ पे बहुत सारी हाउसवाइफ होंगी, बहुत सारी हमें हाउसवाइफ मिलती हैं, ज्वाइंट फैमिली में थी, बच्चों के साथ अगर ये बिजनेस कर रही थी तो चैलेंजेस देखो आते हैं। पर मैंने अपने अपलाइन से एक चीज सीखी है। हम हमेशा एक लाइन बोलते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हम हमें तो सारा दिन काम रहता है। लेकिन मैंने अपनी राधा माँ से एक लाइन सीखी है। कहते हैं ना कि टाइम, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये भी कहते हैं ना। तो मैंने अपनी अपलाइन से ये चीज सीखी है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ पाने के लिए हमें कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर अपने टाइम को मैनेज किया। जब भी अगर मुझे कहीं जाना होता था तब पूरे दिन की अपना शेड्यूल बना के जाती थी कि आज मैं सारा दिन बाहर रहूंगी, तो मुझे पता है मैं अपने बच्चों के लिए मुझे खाना बना के जाना है। तो मैं इस बिजनेस को डेफिनेटली, मेरे को पता है कि मैं कर सकती हूँ। मैंने मैनेज किया। अगर आप इस बिजनेस को करते हैं ना, आज अगर आप कर रहे हैं, आज अभी मेरा बेटा छोटा है, मुझे भी पता है, मैं उसके नीड्स जो भी होती है वो सब पूरी करने की कोशिश करती हूँ। मुझे पता है कि ये मोदी के मुझे सब कुछ देगा। तो यहाँ से मेरे को काफी कुछ जो छोटी छोटी चीजें हैं उसके लिए मेरे को सोचना नहीं पड़ता। कभी भी उसको लगता है कि मुझे ये, मैंने स्कूल में स्पोर्ट्स ज्वाइन किया है, मुझे स्पोर्ट्स शूज चाहिए, पापा को बोल देना। तो मुझे ऐसा लगता है नहीं, मैं इनको क्यों बोलूंगी, मैं ये खुद कर सकती। तो ये चीज मैंने करी, मैंने उसको स्पोर्ट्स शूज लेके दिए। तो छोटी छोटी चीजें जब मैं उसके लिए पूरी करती हूँ ना, तो उसके स्माइल पे, जो उसके फेस पे स्माइल आती है ना, वो ऑटोमेटिकली मुझे खुशी दे जाती है कि आज मैंने अपने बेटे को वो चीज दी। तो एक माँ को क्या चाहिए। तो यहाँ से मेरे को देखो, अगर आप एक हाउस वाइफ ये बिजनेस करती है तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपकी एक खुद की एक पहचान बनती है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत फील होता है कि हाँ, अपने आप को प्राउड फील होता है कि मैं कर सकती हूँ। क्योंकि पहले जॉब करती थी, जॉब से मुझे वो खुशी नहीं मिलती थी, क्योंकि पूरा दिन आप 8 घंटे अगर जॉब करते हो, जॉब करने के बाद भी आप पूरा दिन बाहर रहते हो, क्योंकि वो एक फ्री लाइफ थी, क्योंकि वो अनमैरिड वाली लाइफ। अब मैं मैरिड हो गई तो जिम्मेदारियां आ गई, जिम्मेदारी के साथ ज्वाइंट फैमिली हो गई, ज्वाइंट फैमिली के साथ बच्चे हो गए। तो पूरा दिन, कभी कभी हम ये सोचते हैं नहीं, हमें तो टाइम मिलता ही नहीं है, लेकिन टाइम हमें निकालना पड़ता है।
क्योंकि अगर आपको अपनी पहचान बनानी है और अपने बच्चों के ड्रीम्स पूरे करने हैं तो टाइम को मैनेज तो करना ही पड़ेगा। जब आपकी खुद की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी ना, तो आपके बच्चे आप पर खुद प्राउड करेंगे कि हमारी मम्मी ने हमें ये करके दिखाया है। और एक तो पता है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे करती रहूंगी तो नेक्स्ट मुझे ये तो पता है कि यहाँ पे मेरी इनकम जो है वो परमानेंट हो जाएगी। आज मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट में हूँ, नेक्स्ट लेवल में एसडीडी लेने जा रही हूँ। तो मेरे बेटे ने पहले ही बोल दिया कि मुझे क्रेटा गाड़ी चाहिए, वो भी व्हाइट कलर की। तो मुझे पता है मेरे को वो ड्रीम के लिए काम करना है। तो अपने बच्चों से ड्रीम पूछो आके उनका ड्रीम क्या है, उन बच्चों की ड्रीम्स के लिए आप काम कर सकते हो। और इतने अच्छे अच्छे यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, अपने हेल्थ इश्यूज को ठीक कर सकते हो घर में प्रोडक्ट्स। खुद के जब मैंने अपने हेल्थ इश्यूज ठीक किए, मैंने शेयरिंग शेयरिंग करना स्टार्ट कर दिया। शेयरिंग करते करते जब लोग ठीक हो रहे हैं तो क्या होता है, इनकम तो यहाँ से आ ही रही है, यहाँ से दुआएं भी मिलती हैं। जब वो ब्लेसिंग हमें मिलती है ना कि हमें फर्क पड़ रहा है, हमें हमने हमारी नोनी की वजह से हम ठीक हो रहे हैं, तो एक ब्लेसिंग मिलती है कि आज मैंने किसी को खुश किया। तो एक टारगेट मैंने लिया है 500 लोगों की जिंदगी बदलने का। तो खुद से एक टारगेट लीजिए कि हाँ, मेरी तो जिंदगी बदली ही बदली, पर साथ में मैंने जो 500 लोगों की जिंदगी बदलने का टारगेट लिया, दिल से खुशी होती है। अगर वहां पे भी 2-3 लोग हेल्थ इश्यूज से या स्किन केयर के प्रोडक्ट यूज करके उनकी स्किन ठीक होती है तो हमें काफी खुशी होती है। और जब साथ में रोकड़ा उनके अकाउंट में ट्रांसफर होता है ना, तो भी बहुत खुशी होती है। डबल खुशी हो जाती है कि हमें तो आ ही रहा है, लेकिन जिसको हम इस बिजनेस में लेके आ रहे हैं ना, उनकी लाइफ भी चेंज हो रही है और उनके अकाउंट में भी पैसा आ रहा है। तो ये बिजनेस आज मैं कर रही हूँ, ये नेक्स्ट जनरेशन तक रहता है। आप कि ये बिजनेस फैमिली बिजनेस है, फैमिली बिजनेस हस्बैंड वाइफ मिलके कर सकते हैं। बच्चे भी इस बिजनेस, जब आपके बच्चे 18 साल के हो जाएंगे तो ये बिजनेस कर सकते हैं। अब जब मेरा बेटा बड़ा होगा वो मेरे को इतना सपोर्ट देता है ना, घूमने फिरने का बहुत शौक है मुझे। तो इस बिजनेस में ये भी सोच कर आई थी कि हाँ, यहाँ पे हम घूम फिर सकते हैं। देखो कॉलेज की लाइफ मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से किया, कॉलेज की लाइफ मैंने एंजॉय नहीं की, लेकिन जब हम यहाँ पे घूमने जाते हैं ना, जब हर्षिता जी कोई टूर ऑर्गेनाइज करती है तो बड़ा अच्छा लगता है। कभी कभी तो मेरा बेटा भी साथ जाता है, वो भी पार्टिसिपेट करता है कि मम्मी मैं भी जाऊँ। अभी प्रतापगढ़ गए थे, जिम कॉर्बेट गए थे, मैं उसको साथ ही लेके गई थी, क्योंकि मुझे पता है वो मेरे को इतना प्राउड फील करवाता है ना कि मम्मी आप कर सकते हो, आप रुकोगे नहीं, आप कर सकते हो, आपने ही करना है और करके ही दिखाना है। तो एकदम से बहुत प्राउड फील होता है जब आप ये चीज करते हो ना। तो मैं अगर मैं पीछे भी जाऊं ना तो मैं सोचती हूँ हाँ, एक जो हाउस वाइफ की लाइफ होती है ना, एक किचन से लेके ना कपड़ों तक सिमट जाती है। सुबह वो किचन में लग जाती है कि क्या बनाना है, और रात को क्या बनाना है, और उसके बाद वो जो लाइफ होती है ना, कपड़े धोने से लेकर प्रेस होने तक वो लाइफ सिमट जाती है। तो देखो, खुद आपको सोचना है, आप हाउस वाइफ हो, आप कर सकते हो कि ये बिजनेस हमें करना कैसे है। हमें सोचना है, हमें एक पहचान बनानी है। क्योंकि 8 घंटे की अगर आप जॉब कर लेते हो तो वहां पे प्रमोशन नहीं मिलती। यहाँ पर आपको सिर्फ आपने आपकी अपलाइन अगर आपका हाथ पकड़ती है ना, आपके सिर पे हाथ भी रख देती है, तो आप खुद यहाँ से आपकी प्रमोशन होती चली जाती है। तो आपके सारे ड्रीम्स पूरे होंगे। तो थैंक यू सो मच करना चाहूंगी अपनी अपलाइन का, हर्षिता जी का, हिमांशु सर का, राधा मैम का और श्वेता जी का, जिन्होंने ये बिजनेस मुझे दिया। तो ये पीढ़ी दर बिजनेस है। कल को अगर जैसे जॉब का आपका पता है क्या हाल चाल है, तो जब मेरा बेटा स्टार्ट करेगा ना, जब इस बिजनेस में आएगा, तो मुझे पता है कि ये बिजनेस जीरो से स्टार्ट नहीं करेगा। तब तक यहाँ पे परमानेंट इनकम हो जाएगी। और तो साथ ही हम यहाँ से बहुत अच्छी इनकम भी इंजॉय करेंगे और लग्जरी लाइफ भी मैं अपने बच्चों को लेके दूंगी। तो थैंक यू सो मच। और कुछ लाइंस मैंने अब नारी शक्ति के लिए लिखी है। तुम आजाद होती हो, तुम आजाद होती हो तो उड़ती हुई पक्षी सी नजर आती हो। तुम खुद के लिए लड़ती हो और आवाज उठाती हो, तो लगता है कि क्रांति तुमसे ही जन्मी होगी। तुम कितनी खास हो, तुम्हें यह एहसास नहीं है। तुम कितनी खास हो, तुम्हें यह एहसास नहीं है। हे नारी, तुमसे ही यह दुनिया है, यह जमी है, यह आसमां है। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू ममता जी। थैंक यू सो मच मीनू जी। सच में आपने बहुत ही अच्छा रीजन जो बताया है ना, शायद इस रीजन से बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे कि सच में जो बच्चे ऐसे बोलते हैं, जैसे आपने बताया कि पापा को बोल देना, तो ऐसा लगता है कि काश ये इतना कैपेबल मैं हूं कि मैं विश पूरी कर पाऊं बच्चों की, है ना। ऐसा लगता है कई बार।
सही कह रहे हो आप। ये रीजन बहुत सारी फीमेल्स का हो सकता है, और बहुत सारी फीमेल्स इसी रीजन को लेकर भी नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर सकती हैं और अपनी सोच को बदल के अपनी फैमिली को, अपनी लाइफ को चेंज कर सकती हैं। सो थैंक यू सो मच मीनू जी। सो अभी इसी में मैं भी एक रीजन अपना शेयर करना चाहूंगी कि क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। मैं ममता वर्मा हूँ, हरियाणा झज्जर से बिलोंग करती हूँ, एससीडी लेवल पर हूँ। बिजनेस को करते हुए अच्छा लग रहा है। और मेरा बिजनेस करने का रीजन क्या रहा, रीजन ये रहा कि जैसे कि अगर हम आज देखें, बहुत जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारी फीमेल्स, दो पहलू हैं। बहुत सारी फीमेल्स आज हर फील्ड में आगे भी है, अपनी सोच को भी बदल रही है और हर तरह से सशक्त है, हर फील्ड में आगे है। पर एक पहलू ये भी है कि वहां पे कुछ फीमेल्स अभी भी ये सोचती हैं कि पैसा कमाना तो सिर्फ मर्दों का ही काम है ना, ऐसा लगता है। और जैसे कि हम कुछ महिलाओं के पास जाते हैं तो हमें अभी हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, रोज नए नए लोगों से मिलते हैं, नए नए लोगों से बात करते हैं, तब हमें पता चलता है लोगों की सोच किस किस तरह की है, कि किसकी सोच कैसी है। सब अलग अलग सोच के कितने तरह के लोग हैं कि क्या क्या सोचते हैं कि हमारी भी ये सोच थी पहले कि अरे हमें क्या करना है। और हमारी फैमिली में देखें तो बड़े भी या हमारे हस्बैंड भी ये कहते हैं तो सिर्फ घर संभाल, बच्चों को देख, यही बहुत है, तुझे किसी चीज की कमी थोड़ी है जो तू क्यों क्यों करेगी, क्यों परेशान हो रही है, छोड़ना तेरे को, है ना, ऐसा सुनने को मिलता है ना। और वहीं अगर हम देखें हमारे हमारे ही आसपास का ग्रुप देखें, कुछ अगर आपके आसपास कुछ फीमेल्स पढ़ी लिखी हैं, जॉब कर रही हैं, तो कई बार ये लगता है ना कि देखो मेरे आसपास कर रही है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। और पर जब मैंने अपने आप को देखा ना कि मेरे आसपास जितना भी मेरा फ्रेंड सर्कल है या मेरे आसपास जो लोग हैं, जितनी फीमेल है, सब पढ़ी लिखी हैं, सब जॉब कर रही हैं, सिर्फ मैं ही कुछ नहीं कर रही, तो बड़ा अजीब लगता था कई बार कि मैं ही कुछ नहीं कर रही। और जब फाइनेंशियली प्रॉब्लम आती है ना फैमिली में, तो बहुत ही फील होता है कि काश मैं भी कुछ इतना कर पाती कि मैं भी अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर पाऊं या फाइनेंशियली कुछ हेल्प कर पाऊं, अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाऊं। तो कई बार ये लगता था। बट जब ये सोचते कि मैं क्या करूंगी, अगर ऐसा सोच आता तो नहीं मैं क्या करूंगी, मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, मेरे पास तो कोई डिग्री भी नहीं है, कहाँ मुझे कोई जॉब मिलेगी, है ना, ऐसा होता है। और ये 2 4 5 10 हजार के लिए हस्बैंड लोग बाहर निकलने भी नहीं देते। अरे इतना इतना कहाँ मिलेगा कि तुम घर ही क्यों ना संभालो, है ना। बिना पढ़े लिखे हम क्या कर सकते हैं। एक ये भी सोच होती है मैं तो पढ़ी लिखी हूं नहीं, घर का इतना काम होता है, टाइम मेरे पास है नहीं, तो मैं करूंगी क्या। बट एक जब मुझ मेरे सामने ये फील्ड आई कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आपकी डिग्री आपसे मांगी नहीं जाती, आपसे कोई एजुकेशन पूछा ही नहीं जाता, आपसे कोई आपका एक्सपीरियंस नहीं पूछा जाता, आप कितने पढ़े लिखे हो, आप मोटे हो, काले हो, गोरे हो, कुछ आपसे कुछ नहीं पूछा जाता। सिर्फ आप एक जुनून होना चाहिए, आपका विजन होना चाहिए, आप मेहनती होनी चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए, और कोई एक सपना होना चाहिए, कोई एक रीजन ऐसा स्ट्रोंग होना चाहिए कि जिसके लिए आप करना चाहते हो नेटवर्क मार्केटिंग। तो वही मेरे पास था रीजन कि मैं भी चाहती हूँ हस्बैंड को फाइनेंशियली सपोर्ट करूं, अपने बच्चों के लिए कुछ करूं। और इसी पर मैं पढ़ी पढ़ी लिखी नहीं थी और मेरे पास कोई खास एजुकेशन नहीं थी, कोई खास डिग्री नहीं थी कि मैं बाहर जाकर कुछ जॉब कर पाऊं। सो ये नेटवर्क मार्केटिंग इतना अच्छा ऑप्शन लगा ना मुझे, जब ये मिला ना तो मुझे पता नहीं जैसे क्या मिल गया। और जब मैं इसको करने लगी ना, तो आज जब लोग मिलते हैं ना तो कोई कहता ही नहीं है कि आप कुछ ज्यादा पढ़ी लिखे नहीं हो, लगता है कि हाँ बहुत एजुकेटेड है, बहुत पढ़ी लिखी है। लोग बात करते हैं, अब बताएंगे भी ना कि मैं इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ तो विश्वास भी नहीं करते कि इतनी पढ़ी लिखी नहीं है। तो ये चेंज आता है हमारा नेटवर्क मार्केटिंग करने से कि आज जब हम तरह तरह के लोगों से मिलते हैं। और दूसरा रीजन ये कि अगर हम देखें अपने घर में जब भी कोई किसी भी टॉपिक पर बात होती है, कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, तो उस पर ना हमारे घर में जितने भी एजुकेटेड लोग होते हैं सबका सलाह ले ली जाती है। बस हम जो हाउस वाइफ होते हैं ना, उनकी सलाह क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि तुम्हें क्या पता, तुम तो बस घर संभालो, तुम ज्यादा पढ़ी लिखी हो नहीं, घर संभालती हो, तुम्हारी सोच तो वहीं तक है ना, तो उनसे कोई सलाह नहीं लेता है ना। तो अरे ये तुम्हारे बस की चीज नहीं है, ऐसा लगता है ना।
पर अब जब हम कुछ कर रहे हैं, अपनी पर्सनल ग्रोथ कर रहे हैं और अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर रहे हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, तो अब हम कहीं उन अपनी सोच को बढ़ा पाए हैं। तो अब किसी चीज में कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर हमारे घर में हो रहा होता है, तो हम अपनी सलाह दे पाते हैं, कि हम भी सोच पाते हैं कि हाँ, इस काम को इस तरीके से किया जा सकता है। तो सोच में कितना बदलाव आ जाता है, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाता है, अपनी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी हो जाती है। तो ये कितने ही सारे रीजन, अगर हम चाहें तो कोई भी एक रीजन पकड़ के नेटवर्क मार्केटिंग को कर लेना चाहिए। और सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि हम फाइनेंशियली, पैसा तो किसको नहीं चाहिए, पैसा तो हर किसी को चाहिए, और फाइनेंशियली जो रीजन है ना, वो सबसे बड़ा रीजन है। और क्योंकि हम जब एक हाउसवाइफ की आज बात कर रहे हैं और हाउसवाइफ हैं, तो हमारे बच्चे जो हैं, और आज जब हाउसवाइफ हो जाती है ना, बच्चों से आगे ज्यादा सोचती नहीं है। जब बच्चों को कुछ जरूरत होती है ना, तो कहते हैं ना, माएं हर कुछ कर जाती हैं अपने बच्चों के लिए। तो जब बच्चों के लिए कोई कमियां नजर आती है ना, कुछ करना होता है, तो फिर बस इससे बड़ा रीजन और क्या चाहिए। फिर तो रीजन यही है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग कर लेनी चाहिए। अगर आपके पास कोई और रीजन है ही नहीं, तो भी आपको नेटवर्क मार्केटिंग तो कर लेनी चाहिए। इतने सारे रीजन है आपके सामने, आपको नेटवर्क मार्केटिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई लागत नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई बॉस नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं मांगी जाती। तो क्या क्या रीजन है कि आपको नहीं करनी चाहिए? मेरे ख्याल में कोई रीजन है ही नहीं कि नहीं करनी चाहिए। हर एक रीजन ऐसा है कि आपको कर ही लेनी चाहिए। सो मेरे पास यही रीजन थे, एक्स्ट्रा इनकम के लिए एंड अपनी अ, एक वैल्यू बनाने के लिए, अपनी बर्थ बनाने के लिए घर में। और इसीलिए मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग को कर रही हूँ। और आगे इस बिजनेस को बहुत आगे तक लेके जाना है, इस बिजनेस को बढ़ाना है, ताकि जो जिस सपने को लेके, जिस रीजन को लेके मैं इसमें आई हूँ, और उसको पूरा कर पाऊं। सो थैंक यू सो मच। मेरी जो अपलाइन है, पूजा सिंगला जी, हर्षिता जी, राधा मैम एंड हिमांशु जी, इन सब का थैंक यू सो मच, जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, और इस बिजनेस में आगे बढ़ा रहे हैं। थैंक यू सो मच। सो चलिए, अब हम नेक्स्ट यहाँ लीडर को इनवाइट करने जा रहे हैं, हम सबके बीच में तपस्वी जी को। और आप सबकी जोरदार तालियों के बीच उनका वेलकम करते हैं, और आज उनसे सुनते हैं उनका रीजन। हाँ, तपस्वी जी, हाँ जी। हाँ। वेलकम। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग लीडर। थैंक यू ममता जी। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग लीडर। मेरा नाम है तपोसी। और हैप्पी वुमेन डे सारे लीडर्स को। सारे यहाँ वुमेन हैं, और सबसे मैं बहुत बहुत मतलब वुमेन्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सारे चीज, बहुत सारे रीजन, सारे लोग बताए, सारे ममता जी बताया, मीनू जी बताए, बहुत सारे रीजन है सच में। लेडीज को देखिए, लेडीज आजकल घर में अभी तक है, अभी भी है, कोई कोई जगह पे है। बहुत लेडीज बहुत कुछ कर रहे हैं, जैसे एरोप्लेन भी चला रहे, जहाज भी चला रहे, सब कुछ चला रहे, सब कुछ कर रहे हैं वुमेन। और कुछ जगह पे ऐसे है वुमेन कुछ भी नहीं करने दिया जाता है, घर से मना किया जाता है। जो घर की काम करना, खाना बनाना यही काम है, बच्चों पालना यही काम होता है। कोई कोई जगह पे अभी भी है ये रीजन। लेकिन हमारे में भी है ऐसे। मेरा ससुराल में है, बट मैं ससुराल में नहीं रहती, इसलिए मैं तो यहाँ रहती हूँ बोल के मेरा जो मर्जी मैं वो करती हूँ। बट रीजन मेरा यही है। सबसे पहले मैं अपना बेटी को हेल्थ के वजह से मैं यहाँ आई थी नेटवर्क मार्केटिंग में। और बाद में मैं कोई सेमिनार देखा है, सेमिनार में इतना मान सम्मान देखा है, मान सम्मान के वजह से आज मैं मोदी केयर कर रही हूँ। लीडर्स में बताओ, मेरा हस्बैंड ठीक ठाक, इतना नहीं है, ठीक ठाक कमा लेते हैं, घर में दाल रोटी चल रहा जाता है। मतलब मैं अगर नहीं भी कमाती, नहीं भी कुछ करती, मतलब चल जाएगा। तो मैंने देखा, ये एक सेमिनार में जाके देखा, लेडीज को इतना मान सम्मान मिलता है यहाँ पे मोदी केयर में। और सारे नेटवर्क मार्केटिंग में शायद मिलता होगा, मुझे नहीं मालूम, और मैंने किया नहीं है। बट मैंने एक सेमिनार देख के मैं ये करने का डिसीजन लिया। पहले तो मैंने सामान यूज का डिसीजन लिया था, बेटी को हेल्थ के चक्कर में, बेटी का हेल्थ अच्छा हो गया तो सामान तो अच्छा लगा, फिर बिजनेस नहीं करने का मूड तो नहीं था। बट वो मैंने जो सेमिनार देखा, उसमें मैंने देखा ये इतना अच्छा मान सम्मान लेडीज को मिलता है ना, ये मान सम्मान कहीं पे नहीं है। कितना भी लेडीज, बहुत सारे लेडीज की इनकम बहुत ज्यादा होता है। मैं, मेरे सामने ही कोई एक लेडीज है, उनके पास भी मैं
वो भी मेरा यूजर है, नेटवर्क मतलब मोदी केयर में जुड़ी हुई है। उनका सैलरी लगभग 2.5 लाख की है, ठीक है। लेकिन देखिए, उनका इनकम बहुत ज्यादा है, लेकिन उनका मान सम्मान क्या है? मान सम्मान कुछ नहीं है। उससे जॉब टाइम पे जाना पड़ेगा। जैसे आप 9 बजे से 6:30 बजे तक, 6 बजे तक उनका जॉब टाइमिंग फिक्स है, ठीक है। उसके बाद सैलरी आता है इतना, लेकिन मान सम्मान कहाँ मिलता है? वहाँ बिल्कुल मान सम्मान नहीं है। हाँ, मैडम लोग बुलाते हैं, ऑफिस की स्टाफ ही वो लोग पहचानते हैं और मैडम मैडम पुकारते हैं। लेकिन हमारे यहाँ, मेरा मेन मकसद है मान सम्मान के लिए मैं यहाँ आई हूँ। और देखिए, मान सम्मान जेंट्स भी बहुत सारे, किसी किसी को 3 लाख 4 लाख सैलरी भी है वहाँ ऑफिस में ही। ऑफिस के लोग ही उन लोगों को पहचानते हैं, लेकिन और कहीं पे वो लोगों को कोई पहचान है क्या? नहीं है। लेकिन आज मोदी केयर में अगर कोई भी लेडीज या कोई भी जेंट्स, मैं मतलब मिडिल क्लास कुछ भी हो, जैसे कोई अगर डायरेक्टर भी बन जाते हैं ना, उनका कितना मान सम्मान दिया जाता है यहाँ पे। तो ये मान सम्मान को देख के मैं आई थी, और इतना मान सम्मान मेरा यहाँ से मिल चुके हैं, ठीक है। और सारे लोग देखिए, जैसे ममता जी बताया, सारे लोग पैसा के लिए ही मतलब आते हैं। पहले तो इतना स्टार्टिंग में इतना मेरे को इनकम की कोई वो नहीं था, जो इतना इनकम चाहिए। मोदी केयर आने के बाद सबको ड्रीम्स बढ़ जाता है, पैसा तब कमाने के लिए सारे, जैसे बड़े बड़े ड्रीम्स लिखा जाता है। हम लोग हमारे ऑफलाइन जैसे ड्रीम्स लिखने के लिए बोलते हैं, जैसे हमारा सपना क्या है, सपना जब बताते हैं, सपना देखते देखते जब हमारा जो सपना है ना, वो छुपी हुई रहती है, जो सब बढ़ जाते हैं। सपना भी यहाँ से पूरा होते हैं। जैसे मैं यहाँ से गाड़ी भी मिल चुकी है, यहाँ यहाँ से मेरा फॉरेन ट्रिप भी मिल चुका है, यहाँ से अच्छा इनकम भी ले रही हूँ। यहाँ सारे बहुत सारे मान सम्मान भी मिल रहे हैं। देखिए, कंपनी तो मान सम्मान देते ही है, उसके साथ साथ हमारे जो ऑफलाइन इतना मान सम्मान देते हैं ना। कोई भी किसी का ऑफिस में बोलो, कितना भी बड़ा जॉब करे, कोई किसी का ऊपर वाला जो ऊपर वाला लेवल जिनका है, वो नीचे वाला लेवल का कभी भी मान सम्मान देना नहीं चाहेंगे। कभी भी उनको ऊपर की पोस्ट आ जाए, उनका एक लेवल ऊपर हो जाए, कभी किसी ने नहीं चाहते। लेकिन हमारे मोदी केयर में ये है, हमारे ऑफलाइन हमेशा चाहते हैं कि हम कैसे आगे बढ़े, हमारा कैसे प्लेटिनम हो, हमारे कैसे डायमंड हो, हमारे कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, ये हमारे ऑफलाइन हमेशा चाहते हैं यहाँ। और यही रीजन है, जैसे बाहर की कोई भी जॉब करते हैं, कोई भी एक टांग खींचते, जैसे उसको कैसे प्रमोशन हो गया, उसको कैसे इनकम बढ़ गया, कैसे उसको 1,000 रुपये 5,000 रुपये बढ़ा दिया साल में। लेकिन हमारे इसमें हर महीने में इनकम बढ़ते हैं, हर महीने में प्रमोशन होते हैं, हर महीने में हमारे अपलाइन चाहते हैं कि हमारा कैसे हमारा एक लेवल ऊपर हो जाए। और इतना मान सम्मान यहाँ कंपनी भी देते हैं, यहाँ हमारे ऑफलाइन भी इतना मान सम्मान देते हैं, ये कभी कहीं पे मिलता नहीं, कहीं पे भी नहीं मिलता, ठीक है। तो मेरा एक रीजन यही था। मैं एक सेमिनार में गई थी और ये देखा, जब इतना फूलों की माला, इतना मतलब ट्रॉफी, मेडल और माइक दिया जाता है अपने बारे में बताने के लिए, बताने के लिए वहाँ सबके सामने, इतना लोगों के सामने अपने आप बारे में बताने के लिए बताया जाता है, जो बताओ अपने बारे में कि क्या थे और क्या आज हो। मतलब ये और कहीं पे नहीं मिलता, कहीं पे भी ये इतना मान सम्मान नहीं मिलता। लोग लाखों करोड़ों लोग कमाते, और वुमेन भी बहुत लोग इनकम कमाते हैं, जैसे 2 लाख 2.5 लाख इनकम भी लेते हैं महीने में, लेकिन वो लोग को मान सम्मान बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मान सम्मान नहीं होता। लेकिन यहाँ जो मान सम्मान मिलता है ना, हर लोग आज हर मान सम्मान के लिए हम, मैं तो चाहती हूँ कि मेरा टीम में सारे जो भी वुमेन है, पढ़े लिखे अनपढ़ लोग, जितना भी वुमेन है ना, सबको मैं एक दिन स्टेज में बुला के इतना मान सम्मान हमारे ऑफलाइन के साथ हम वो लोग के देंगे ना, तो सारे लोग देखते रहेंगे। यही मान सम्मान के लिए मैं काम कर रही हूँ, और सारे वुमेन को इतना मान सम्मान मिलना चाहिए जितना। और मेरा टीम में सारे लेडीज ही है, सारे वुमेन है, मेरा ज्यादातर वुमेन है, एक आध कोई जेंट्स होंगे। मेरा टीम में सारे वुमेन है, सारे लेडीज इतना अच्छा से काम कर रहे हैं। और यही मतलब इस बिजनेस को अगर हम नहीं करते ना, हम किसी को कभी, एक टॉपिक और है, जैसे किसी को बस हम हाथ फैलाते, हस्बैंड के पास फैलाते, पहले तो पापा से हाथ फैलाते थे, ये कुछ चाहिए, हमें कुछ लेना है, पैसा दे दीजिए पापा।
फिर उसके बाद शादी के बाद क्या करते हैं, हस्बैंड को भी पास मांगते हैं पैसा कि हम कुछ चाहिए हमें, हम कुछ ले नहीं पाते, हमारे जैसे बच्चों को कुछ देना है, हमें फ्रेंड सर्कल के कुछ देना है, हर बात हस्बैंड को तैयार नहीं किया जाता है, कुछ फ्रेंड को कुछ देना है, तो हम क्या करते हैं, हस्बैंड से मांगते हैं। अगर हस्बैंड को भी कभी बर्थडे में, एनिवर्सरी में कुछ वो गिफ्ट अगर हम देना चाहेंगे, सरप्राइज गिफ्ट, तब भी उनका पॉकेट से हम चुरा के हम देते हैं। लेकिन आज बोलने में बहुत प्राउड फील करती हूँ, जैसे आज मैं हस्बैंड को एक बर्थडे में, उनका बर्थडे में पहले क्या देती थी, शर्ट देती थी, वॉलेट दे दी थी, इस तरह की चीज मैं देती थी। आज मैं हस्बैंड को 20 मतलब 2020 में जब लॉकडाउन हुआ था, उस टाइम सबका इनकम जब बंद हो चुके थे, मैं उस टाइम मेरे हस्बैंड के बर्थडे में 15 अक्टूबर को 2020 में मैं उनको गाड़ी गिफ्ट कर चुकी हूँ, विटारा ब्रीजा गाड़ी गिफ्ट कर चुकी हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये बहुत ही प्राउड फील होता है, जिसे कोई भी लेडीज ये दे सकते हैं, अगर मोदी केयर करे, अगर नेटवर्क मार्केटिंग करे तो कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये बोलूं, मोदी केयर को छोड़ के और कोई भी अगर गाड़ी गिफ्ट कोई भी कर सकते हैं हस्बैंड को, या किसी को भी फैमिली को गिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन इतना मान सम्मान के साथ कभी नहीं कर सकते। जब हम गाड़ी लेते हैं, जब हम एक लेवल बढ़ते हैं, हम लोग को इतना मान सम्मान मिलता है, इतना मान सम्मान मिलता है, और कहीं पे भी नहीं मिलता लीडर। तो थैंक यू सो मच। और इसके लिए सारे मेरा क्रेडिट जाता है मेरा हर्षिता मैम, हिमांशु सर, राधा आंटी जी, तो यही लोगों की वजह से आज मैं यहाँ हूँ, और आज जो बोल पा रही हूँ ना, ये लोगों की वजह से बोल पा रही हूँ। सच में मुझे बिल्कुल बोलना नहीं आता था, और लोगों के सामने तो बिल्कुल मुंह भी खोलना नहीं आता था। तो आज ये लोगों को बहुत तहे दिल से थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओवर टू ममता जी। थैंक यू सो मच तपस्वी जी, सच में आप बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया कि मान सम्मान कितना जरूरी है हम सब के लिए और फीमेल्स के लिए खासकर, क्योंकि जो मान सम्मान हमें नेटवर्क मार्केटिंग में मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलता। खासकर फीमेल्स को तो बिल्कुल नहीं मिलता, घर में चाहे सारा दिन वर्क करते हैं पर कोई मान सम्मान नहीं मिलता। तो बिल्कुल सही रीजन है ये कि मान सम्मान अगर आपको चाहिए तो भी आपको नेटवर्क मार्केटिंग कर लेनी चाहिए। तो चलिए अब नेक्स्ट रीजन जानते हैं हमारे दूसरे लीडर से, नेक्स्ट लीडर से, और वो बताएंगे कि उनका क्या रीजन है नेटवर्क मार्केटिंग में आने का। तो उनसे सुनते हैं। सो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करते हैं गुंजन जी का। सो वेलकम गुंजन जी। तो सबसे पहले मैं सभी को हैप्पी वुमेन्स डे बोलना चाहूंगी कि सभी को वुमेन्स डे बहुत बहुत मुबारक हो। और अपने बारे में बताती हूँ, मेरा नाम गुंजन है और बल्लमगढ़ से बिलोंग करती हूँ। सिंपल सी एक होम मेकर थी। मुझे बहुत हेजिटेशन होती थी कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मुझे अंदर से ऐसा लगता था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मोदी केयर में आकर मेरी पर्सनल ग्रोथ हुई है। तो अगर आप अपनी पर्सनल ग्रोथ चाहते हैं तो नेटवर्किंग जरूर कीजिए। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मेरे अंदर अंदर से ऐसा लगता था, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डाउन हो चुका था। लेकिन मोदी केयर में आकर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लेवल आने लगा और मुझे लगने लगा कि मैं यहाँ पर कर सकती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हम सिंपल सी जब हाउस वाइफ होती हैं तो क्या होता है कि हम सिर्फ ये देखते हैं कि सुबह क्या बनेगा, शाम को क्या बनेगा, रात को क्या बनेगा। बस हम घर के काम में रहते हैं और जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो धीरे धीरे डाउन हो जाता है। फिर हमें ऐसे लगने लग जाता है कि हमें कुछ नहीं आता। जो हम पढ़ाई लिखाई भी जिन्होंने की होती है, लेकिन वो अगर घर के अंदर रहती है तो धीरे धीरे वो पढ़ाई लिखाई भी किसी काम की नहीं रहती। मतलब वो ऐसा लगने लगता है कि कुछ भी नहीं, उन्हें नहीं आता। लेकिन जब आप नेटवर्किंग में आते हैं तो जो आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है वो आपकी होने लग जाती है। और यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आप कर सकते हैं। जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है, जो आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आप कर सकते हैं। जब बार बार आपको ये चीज बताई जाती है कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है तो वो बढ़ जाता है। और उसकी वजह से आप यहाँ पर करने लगते हैं और यहाँ पर आपको सपोर्ट बहुत मिलता है। सपोर्ट के कारण आपको अंदर से लगता है कि आप कर सकते हैं। जैसे कि पहले मुझे लगता था कि मैं नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आज मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर कर सकती हूँ। और यहाँ से अगर अचीवमेंट की बात करें तो यहाँ से मैंने काफी सारी अचीवमेंट भी ली है, वो मैं लास्ट में शेयर करूंगी। लेकिन और यहाँ से हमें क्या मिलता है, मान सम्मान। इतना मान सम्मान मिलता है जिसको शायद हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जब आप स्टेज पे जाते हैं और आपको 100 लोगों के सामने, 200 लोगों के सामने, हजारों लोगों के सामने मालाएं पहनाई जाती हैं,
तो कैसा फील होता है वो आप खुद महसूस कर सकते हैं कि अगर आपको ऐसा पहनाया जाए तो आपको कैसा लगेगा। उसके साथ-साथ यहाँ पर आपको अपनी पहचान मिलती है, क्योंकि एक जो लेडीज़ होती है उसकी क्या पहचान होती है, जब आप पापा के यहाँ पर होते हैं तो आपकी पहचान पापा के नाम से होती है, और जब आपकी शादी हो जाती है तो आपकी जो पहचान होती है वो आपके हस्बैंड के नाम से होती है कि ये उनकी वाइफ है। लेकिन जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ये होता है उनकी मम्मी है। तो जो एक लेडीज़ होती है उसकी अपनी क्या पहचान होती है, लेकिन नेटवर्किंग में आकर आपकी खुद की एक पहचान होती है। जैसे मेरी यहाँ पर एक पहचान बनी है, यहाँ गुंजन को जानते हैं कि गुंजन नेटवर्किंग करती है, तो मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं। तो यहाँ पर मैं कहती हूँ कि अगर आप पर्सनल अपनी ग्रोथ चाहते हैं, अपना मान-सम्मान चाहते हैं, आप अपनी इनकम चाहते हैं, तो नेटवर्किंग सबसे अच्छा आपका प्लेटफ़ॉर्म है। अगर यहाँ पर हम बात करें तो जैसे कि मोदी केयर में आके यहाँ से मैं अपनी बात करूँ तो 1 लाख प्लस की इनकम भी ले चुकी हूँ। अगर मैं विदेश जाने की बात करूँ तो मैं कभी भारत भी नहीं घूमी थी, लेकिन मोदी केयर से यहाँ पर मैं 3 फॉरेन ट्रिप ले चुकी हूँ। 2 मैं घूम कर आ चुकी हूँ थाईलैंड, और साथ में 2 बार मैं घूम कर आ चुकी हूँ थाईलैंड यहाँ से, और साथ में मलेशिया भी यहाँ से क्वालीफाई किया था। लेकिन कोरोना के चक्कर में हम जा नहीं सके, लेकिन कंपनी ने वहाँ पर भी हमें पैसा दे दिया। यहाँ से गाड़ी ले चुकी हूँ, और साथ ही साथ यहाँ पे मैं 2 स्कूटी भी ले चुकी हूँ। तो अब मुझे सोचना नहीं पड़ता कि अब मुझे कुछ चीज़ लेनी होती है तो मुझे ये नहीं कि मुझे हाथ फैलाने पड़े कि हाँ, मुझे वो चीज़ चाहिए। अगर मुझे कुछ चीज़ चाहिए होती है तो मैं ले भी सकती हूँ, और मतलब कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो नेटवर्किंग अपने आप में बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। समझ में आए तो भी कर लीजिए, नहीं समझ में आए तो भी कर लीजिए। तो बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, और टाइम थोड़ा शॉर्ट है, तो मैं यही कहूँगी कि एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है कि लेडीज़ की बिल्कुल लाइफ़ चेंज हो जाती है। अगर आप इसे टाइम टू टाइम करते हैं, तो एक आपको ऐसी इनकम दे देती है कि आपके जो आने वाली पीढ़ी है ना, वो भी इसको एन्जॉय करती है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि जो आपके बच्चे होते हैं ना, वो क्या चाहते हैं? वो कहते हैं कि हम इसके जैसे बनना चाहते हैं। कैसा हो कि आपके बच्चे ये कहें कि वो आपके जैसा बनना चाहते हैं। तो बहुत बड़ी चीज़ होती है जब आप नेटवर्किंग में आते हैं, तो आप इस तरह से इस लेवल पर पहुँच जाते हैं कि आपके बच्चे भी ये कहते हैं कि हम अपनी मम्मी की तरह या अपने पापा की तरह बनना चाहते हैं। तो कैसा लगेगा आपकी बेटी ये कहे कि मैं अपनी मम्मी की तरह बनना चाहती हूँ। तो थैंक यू सो मच, मैं थैंक यू करना चाहूँगी अपनी अपलाइन का, जिनकी वजह से मैं यहाँ पर आई और ये प्लेटफ़ॉर्म मुझे मिला। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट ममता जी अपॉर्च्युनिटी देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गुंजन जी, सही कहा आपने पर्सनल ग्रोथ के लिए। क्योंकि जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था ना, शुरू में मैंने आपको देखा था कि बहुत ही हिचकिचाते थे बोलने से, बहुत शर्माते थे, बोल बोल नहीं पाते थे। वैसे हम भी ऐसे थे, मैं भी ऐसी थी। पर धीरे धीरे हमारी सबकी ना ग्रोथ हो गई। हम जैसे जैसे हमें सिखाया गया, हमारी अपलाइन ने हमें सिखाया, गाइड किया, तो हमारी एक पर्सनल ग्रोथ होगी। आज हम खुल के बोल पा रहे हैं। और आज जब हम इस प्लेटफॉर्म पे स्टेज पर चढ़ जाए ना, सामने चाहे हजारों लोग हों, तो उनके सामने हम खुल के बोल पाते हैं। तो ये पर्सनल ग्रोथ हमारी यहाँ पे हो रही है ना, जहाँ हम 2 लोगों के सामने बोलने में भी हिचकिचाते थे। और हमें याद है स्टार्टिंग में जब हम बिजनेस में आए थे, जब कुछ भी प्लान शेयर करना होता था, डेमो शेयर करना होता था, तो हमारे हाथ भी कांपते थे, है ना। हमें जब सीखते थे, तो आज हमारी पर्सनल ग्रोथ इतनी हो चुकी है कि आज अगर हमें रात में सोते समय भी उठा के कोई कह दे कि डेमो करना है, तो हम फटाफट से डेमो कर देंगे। आज इतना इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है। तो थैंक यू सो मच गुंजन जी। तो चलिए हम नेक्स्ट लीडर को यहाँ इनवाइट करते हैं, और आप सबकी जोरदार तालियों के बीच हम बुलाना चाहेंगे श्वेता साहनी जी को, और आज वो बताएंगी कि उनका क्या रीजन था। तो चलिए आज सुनते हैं श्वेता साहनी जी से। वेलकम श्वेता जी। थैंक यू ममता जी, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। एंड लीडर्स, हैप्पी विमेंस डे। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं विमेंस डे की। फर्स्ट ऑफ ऑल, नाम श्वेता है और रोहिणी दिल्ली से बिलोंग करती है, और मोदी केयर को लगभग 5 साल हो चुके हैं मेरी जर्नी में मोदी केयर को आए हुए। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ना लेडीज को क्यों करना चाहिए ये बिजनेस, खास तौर से विमेंस को, जो कि बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारा बिजनेस। रीजन क्या है दोस्तों, जब एक लड़की जन्म लेती है तो उसे बचपन से ही ना सिखाया जाता है कि एक अच्छी उसको परवरिश दी जाती है कि उसको ना अपनी लाइफ में क्या करना है, सबको खुश रखना है ना, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, परिवार को। लेकिन वो मतलब सपनों
के लिए बहुत ज्यादा उसको ना मोटिवेट नहीं किया जाता, कहीं ना कहीं वो अपने जो अपने सपने होते हैं ना वो भूल जाती है, उसके सपने कहीं ना कहीं मर जाते हैं, राइट। तो अगर हम बात करें सपनों की, तो जैसे ही एक नया परिवार जुड़ता है तो कहीं ना कहीं अपने सपनों को ना वो खो देती है, अपने परिवार की जिम्मेदारी, अपने बच्चों की परवरिश, बहुत सारी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो उसके कंधों पर आ जाती है। सिर्फ एक ऐसा इंसान होता है, वो हम होते हैं खुद। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि हमारी खुद की पहचान है ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग अगर हम बात करें, खास तौर से हाउस वाइफ के लिए, दुनिया में बहुत सारे ऐसे मौके मिलते हैं जैसे जॉब करने के, बिजनेस करने के, लेकिन कहीं ना कहीं हम विमेन्स ना बच्चों को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखकर जॉब भी नहीं कर पाते, बिजनेस भी नहीं कर पाते। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अपने हर सपने को हम पूरा कर सकते हैं, है ना। जैसे कि हम एक्स्ट्रा इनकम कहते हैं कि कमाते हैं, लेकिन जब एक लेडी कमाना शुरू करती है ना, तो उनकी लाइफ में ना एक वैल्यू फील होती है ना। हमारी फैमिली हमसे बहुत प्यार करती है, बट कहीं ना कहीं हम क्या खो बैठते हैं, अपनी आइडेंटिटी, है ना, जो हमें नेटवर्क मार्केटिंग में मिल सकती है। जो हम लेडीज अपने सपनों को मैनेज करते हुए, और कहते हैं ना, मैनेज करते हो, और पार्ट से पार्ट टाइम में आप इसको 1 घंटा भी देकर आप इसको कर सकते हैं, है ना। और बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ होता है। मतलब कोई सपोर्ट स्ट्रक्चर है जो हमें सिखाता है, वो कौन है, हमारे गुरु, हमारा अपलाइन, है ना, जो हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाता है। यानी कि मेरा पॉइंट था एक्स्ट्रा इनकम, इससे हम कमा सकते हैं ना। अगर 2,000 रुपए भी मान लो अगर हम महीने का कमाते हैं, है ना, अगर हम दो देखें तो साल भर में कितना हो गया, 24,000। हमारे परिवार के लिए, अगर जैसे हमारे छोटे छोटे बच्चों के जैसे खर्चे होते हैं, हम उसको पूरा कर सकते हैं, है ना। हम अपनी फैमिली को मतलब हम अपनी फैमिली पर डिपेंड नहीं होते। यानी मेरा पहला रीजन था एक्स्ट्रा इनकम, और पहचान के लिए भी आप ये एक अपना मतलब मौका कर सकते हैं। मतलब पहचान होती है ना, जैसे हमारी नेम फेम, इसके लिए भी आप बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है मोदी केयर। अपने स्किल्स पर काम करता है। जैसे कि आज हम कहते हैं ना कि मतलब हमारे को बोलने का जैसे पहले मैं आई थी इस बिजनेस में ना, तो मेरे को हर्षिता जी बोलती थी कि डेमो करो। तो जब मैं जाती थी ना स्टेज पे, तो मैं बहुत डरती थी। बट ऐसा नहीं होता, अब मेरे साथ ये चीज नहीं होती। मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, है ना। तो ये चीजें बहुत, और ये चीजों में बहुत चेंजेस आए। और सबसे बड़ी चीज होती है कि हमारी खुद की पहचान हमें मिली। एक सेकेंड, सॉरी, मेरा ना कैमरे में प्रॉब्लम हो गई थी। अभी क्लियर है मेरी? हाँ जी। हाँ। तो मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि मतलब हम इससे बहुत अच्छी इनकम अर्न कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ना, मेरा ना एक बहुत बड़ा ड्रीम है जो मैं हमेशा स्टेज पे जाके बोलती हूँ, कि कहते हैं ना, जब भी ऊपर वाले का बुलावा आए, कहते हैं ना ऊपर भगवान जब बुलाए तो दुनिया याद करे कि ये लड़की ना बहुत कुछ करके गई है लाइफ में अपनी। मतलब मेरा मोटिव ये है कि मैं बहुत सारी लेडीज की लाइफ को चेंज करूं, उनके सपनों को पूरा करूं। तो ये मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है, सबसे बड़ा ड्रीम, यही मेरा ड्रीम है। तो आज अगर मैं मोदी केयर से बात करूं, वैसे मैं वर्किंग मतलब जॉब करती थी आईसीआईसी बैंक में। मेरा स्ट्रगल रहा, बहुत टाइम मैंने जॉब भी किया, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना, कहीं सुकून की लाइफ नहीं थी। लेकिन प्लेटफॉर्म ऐसा मिला मोदी केयर, यहाँ पे मैंने इसको पार्ट से पार्ट टाइम में करना शुरू किया, है ना। और मतलब अपनी फैमिली को मैनेज करते हुए, अपने बच्चों को मैनेज करते हुए। और नौकरी में क्या होता था, नौकरी में तो पूरा दिन जाती थी, सुबह जाती थी, रात को 8 बजे घर में घुसना। ना फैमिली के लिए टाइम था, ना बच्चों के लिए टाइम था, है। तो आज एक कहते हैं ना, एक सुकून की लाइफ जी रही हूँ। और मोदी केयर से एक्स्ट्रा इनकम, मतलब आज ना हस्बैंड से ऐसे नहीं करना पड़ता। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि हाथ आगे नहीं करना पड़ता। आज जो भी खरीदना होता है ना, मैं खुद से खरीद लेती हूँ, खुद ही शॉपिंग कर लेती हूँ, खुद ही सब कुछ कर लेती हूँ। और देखो, सबसे बड़ी बात, मैंने अपने हस्बैंड को गिफ्ट की 2019 में गाड़ी। ये बहुत
मेरे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था, क्योंकि जब मैंने सोचा था ना कि मैं गाड़ी गाड़ी जब हर्षिता जी बोलते थे ना, दीदी आप छोटी छोटी गिफ्ट्स अपने हस्बैंड को गिफ्ट करते हो, इस बार आप ना कुछ सोचो कुछ ऐसा। तो मैंने बोला अरे नहीं नहीं, गाड़ी कहाँ हो पाएगा मेरे से, मैं तो डरती थी इतना ना, बहुत ज्यादा मेरे साथ होता था। कहती गाड़ी गाड़ी कैसे लूंगी, कहते नहीं नहीं आप करो। हम लोग क्या देते हैं ज्यादातर हस्बैंड को, वॉच दे देंगे, शर्ट दे देंगे, यही। लेकिन जब वो 11 लाख की ब्रिजा जब गाड़ी आई ना 2019 में, तो घर वालों को भी यकीन हो गया, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरी इनकम बढ़ने लगी, और मुझे ना इतना अच्छा लगने लगा ये बिजनेस। और आपको बताना चाहूंगी कि अप्रैल में दूसरी गाड़ी आ रही है मेरी मोदी केयर से। तो ये आप एक बार बताओ, क्या बिजनेस वुमेन ये कर सकती है? कर सकती है ना काम, पार्ट से पार्ट टाइम में। लेकिन देखो मैं नौकरी में थी जब, तो नौकरी में मैं ये चीज नहीं कर पा रही थी। गाड़ी लेना ऐसे कोई आसान बात होती है क्या, आप बताओ? लेकिन आप यहाँ पर अपने सपनों को, गाड़ी भी ले सकते हो, अपना घर भी ले सकते हो, सारे सपनों को अपना सपनों को पूरा कर सकते हो। मतलब आज मेरी बेटी जिस चीज पे हाथ रख देना, जिस ड्रेस पे वो हाथ हाथ रख देती है, मैं उसको ले देती हूँ, मुझे सोचना नहीं पड़ता। तो मैं ना यही चाहती थी बस। और इसके लिए देखो तहे दिल से मैं ना शुक्रिया करती हूँ हर्षिता जी, राधा मैम, हिमांशु सर का, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया और आज मेरी टोटली लाइफ चेंज कर दिया, टोटली लाइफ। आप सोचो ऐसा एक रॉयल्टी की इनकम आना, वो कहीं नहीं मिलेगा। सिर्फ 5 साल आपको इस बिजनेस में देना है, सिर्फ 5 साल। और सिंपल सिंपल सी होम मेकर बहुत अच्छा बिजनेस कर सकती है, सिर्फ निकालना कितना टाइम है, डेली 1 घंटा। डेली 1 घंटा भी अगर आप निकालोगे ना, तो ये बिजनेस आपके लिए ही बना है, आपके लिए ही बना है ये बिजनेस। इसको बहुत खूबसूरती से कीजिए। और पता है क्या, आपके लिए ना आपके अपलाइंस बैठे हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। यहाँ पर आपको हर कोई सपोर्ट करेगा। नौकरी में कोई सपोर्ट करता है? नौकरी में तो उतारने वाले बहुत लोग हैं कि भैया इसको निकालो बाहर, बहुत लोग होते हैं। हमने तो नौकरियां कर करके छोड़ दी, बिजनेस कर करके छोड़ दिए। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आपको जो भी आपको इस बिजनेस में लेकर आया ना, वो आपको बहुत ऊपर तक लेकर जाएगा, बहुत ऊपर तक। बस आपको क्या काम करना है, उनका हाथ पकड़ कर रखना है, अपने गुरुओं का हाथ पकड़ कर रखना है। बस ये करिए, आपका बिजनेस ना बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा। ठीक है ना? तो लीडर्स, मैंने ना आपके लिए कुछ विमेन्स के लिए कुछ लाइंस लिखी है जो मैं आपको जरूर बोलना चाहूंगी। आ, हाँ, मैंने ना विमेन्स डे पे कुछ लाइंस लिखी थी आप लोगों के लिए। नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो, हर जान का तुम ही तो आधार हो, नफरत की दुनिया में तुम ही तो प्यार हो, उठो अपने अस्तित्व को संभालो, केवल एक दिन ही नहीं हर दिन के लिए तुम खास हो। हैप्पी विमेन्स डे टू ऑल ऑफ लीडर्स। एंड थैंक यू सो वेरी मच मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए ममता जी। एंड थैंक यू मेरी प्यारी सी अपलाइन एंड हर्ट लाइन्स का हर्षिता जी, मांझू सर, राधा मैम, मुझे यहाँ तक लाने के लिए दिल से आपका थैंक यू सो वेरी मच। एंड ओवर टू यू ममता जी, थैंक यू। थैंक यू श्वेता जी, थैंक यू सो मच इतना अच्छा रीजन बताने के लिए। सच में जैसे कि अभी बताया ना कि श्वेता जी ने, कि कोई भी अगर आप जॉब कर रहे हैं ना, तो उसमें एक पर्टिकुलर डिसाइड होता है टाइम, कि आपको 9 to 5 की या 9 to 9 की या 8 to 8 की जॉब करनी होती है ना। बट अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में ये है, जैसे कि मैं अभी हम मीटिंग भी कर रहे हैं, तो घर का काम करते करते अभी जैसे बीच में अगर मुझे कुछ काम है तो मैं किचन में भी चली गई। सो ये नेटवर्क मार्केटिंग करने का एक अच्छा रीजन है कि हमें इसलिए भी करनी चाहिए कि हमें घर के बाहर नहीं जाना, घर को संभालते हुए भी हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। सो घर को करते करते अभी अगर हम किचन में खाना भी बना रहे हैं ना, तो फोन को सामने रख के भी हम मीटिंग कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी किया। अभी मैं किचन में गई तो फोन को सामने रख लिया और मीटिंग चल रही है। तो ये इससे अच्छा बिजनेस तो क्या होगा, है ना? सो चलिए, अभी तक आपने बहुत सारे रीजन सुने, और किसी एक रीजन को अगर आपको लगता है कि आपको करना चाहिए तो आप भी कर लीजिए। और
अब हम सुनने जा रहे हैं उनको, जिनकी वजह से हम सब हैं और आप सब आज उनको सुनेंगे कि उनका क्या रीजन था, और उन्होंने अपने रीजन के साथ साथ हमें भी कोई रीजन दे दिया कि हम भी नेटवर्क मार्केटिंग कर ले। सो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच यहाँ वेलकम करेंगे हर्षिता जी का, हम सबकी ग्रेट गुरु का। सो वेलकम हर्षिता जी। Thank you so very much, Mamta ji. एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को वुमेन्स डे की बहुत ढेर सारी वाली बधाई। आई होप कि वुमेन्स डे ना कि सिर्फ एक दिन मनाया जाए, हम सभी लेडीज के घर में हर रोज इस वुमेन्स डे को सेलिब्रेट किया जाए। और दोस्तों, वो हम तभी कर सकते हैं जब खूब सारा पैसा हम सभी के पास हो, क्योंकि बोलते हैं ना, पैसा एक रीजन है घर में खुशियां लाने का। राइट। तो दोस्तों, बताना चाहूंगी, नाम हर्षिता अरोड़ा सक्सेना। और दोस्तों, आज मोदी केयर बिजनेस, इस नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को करके लाइफ बिल्कुल बदल चुकी है। वो लड़की जो टीचिंग की नौकरी से 20,000 रुपए कमाती थी महीने का, आज 20,000 से ज्यादा एक दिन का कमाती है। वो लड़की जिसके घर पर बोलते हैं ना, कोई व्हीकल नहीं था, आज 3-3 गाड़ियां ले चुकी है। ऑल्टो, क्रेटा, मर्सिडीज बेंज। दोस्तों, ये नेटवर्क मार्केटिंग की पावर है। और दोस्तों, अगर बात करूं, वो लड़की जो कभी सोच भी नहीं सकती थी, सपना भी बोले ना, तो लेने में हिचकती थी कि भाई क्या मैं कभी एरोप्लेन की यात्रा, विदेश यात्रा कभी कर पाऊंगी, एरोप्लेन पर बैठ पाऊंगी। बट दोस्तों, आज मोदी केयर की बदौलत आज हम लोग 12 बार फ्री में फॉरेन होकर आ चुके हैं। और दोस्तों, पता नहीं कितनी बार एरोप्लेन पर बैठ चुके हैं। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करें, तो क्या इस छोटी सी उम्र में मैं कभी सोच सकती थी कि एक घर भी ले पाऊंगी। बट दोस्तों, आज मोदी केयर की बदौलत एक 85 लाख का 3 BHK 250 गज का घर अपनी मम्मा को गिफ्ट कर चुकी हूँ। दोस्तों, ये पावर है नेटवर्क मार्केटिंग की। और सबसे अच्छी चीज है, इसमें करना ही क्या था, बोलना ही तो है। और वैसे भी लेडीज बोलने पर आ जाए तो रुकती तो वैसे भी नहीं है। और करना ही क्या है, घर में पार्ट टाइम में तो रहते रहते करना है, कुछ अलग से तो करना नहीं है। और उसमें करना ही क्या है, बात ही तो करनी है एक दूसरे के साथ। और बोलते हैं ना, लेडीज को अगर दूसरी लेडीज के साथ मौका मिल जाए बात करने का, वैसे टाइम नहीं होगा इनके पास अंदर बैठ के चाय पीने का, लेकिन वो घर की चौखट पर खड़े खड़े ना 1 घंटा लगा देंगी। दोस्तों, यही तो है हमारा बिजनेस। ये तो हमारे अंदर इनबिल्ट है, ये सारी चीजें, बात करने वाली चीजें, लोगों को शेयरिंग करना। हमें कोई साड़ी पसंद आ गई, अच्छा बहन तूने साड़ी कहाँ से ली, लिपस्टिक तेरी बड़ी अच्छी लग रही है, तूने कहाँ से ली, कौन सी कंपनी की लगाई, नेल पेंट बड़ी अच्छी है, कौन सी कंपनी की लगाई। बस यही तो है बिजनेस। तो दोस्तों, इसमें कुछ अलग और नया है ही क्या, ये तो हर लेडी के अंदर है ये सारी चीजें, शेयरिंग करना, लोगों को बताना, बातचीत करना। अगर यही सब करते करते हम अपने बड़े बड़े ड्रीम्स, बड़े बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपनी पहचान बना सकते हैं, तो क्या बुराई है, बताइए, कोई बुराई है? मुझे तो नहीं लगता कोई बुराई है। दोस्तों, यही सब करा, बस एक डिसीजन लिया था। क्यों? क्योंकि पैसा कमाने की चाहत थी, घर में बहुत सारा क्रंच था, जो चाहती थी कि कभी पैसों की ना कभी किल्लत ही ना हो, एक फाइनेंशियल फ्रीडम वाली लाइफ को एंजॉय करना चाहती थी। और साथ ही साथ टाइम फ्रीडम, ताकि मुझे ना सुबह उठना बिल्कुल नहीं पसंद था। वो सुबह सुबह जब छोटे थे तब भी उठते थे, फिर टीचिंग जॉब में आ गई तब भी उठती थी। तो दोस्तों, मेरा सबसे बड़ा रीजन यही था, मुझे सुबह 7 बजे उठना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए मैं मोदी केयर बिजनेस में आई। और दोस्तों, आज अगर मजे की बात बताऊं, 9 बजे उठूं, 10 बजे उठूं, वो मेरे हाथ में है। हाँ, अगर हमारी कभी मीटिंग्स होती हैं, जल्दी होती है, तो वो मुझे, मैं शौक से उठती हूँ, खुशी से उठती हूँ, इंजॉयमेंट से आज इस बिजनेस को कर रही हूँ। तो दोस्तों, ये सब कुछ मोदी केयर दे रहा है। और बहुत अच्छा लगता है जब एक आम इंसान को खास इंसान बना देता है मोदी केयर। बहुत अच्छा लगा जब बोलते हैं ना, वुमेन एम्पावरमेंट पर विनीता मैगजीन में फोटोग्राफ आया, राइट अप आया। तो और उसी के साथ साथ बहुत अच्छा लगता है जब मेरी पूरी फैमिली मेरे पे प्राउड फील करती है। दोस्तों, इतना सब कुछ तो नेटवर्क मार्केटिंग दे रही है लेडीज को, सिर्फ करना ही क्या है, एक डिसीजन ही तो लेना है। हाँ, बस डटे रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लेडीज इस बिजनेस में क्विट कर जाती हैं, डट के नहीं रह पाती, इसलिए वो सफल नहीं हो पाती। आज हम लोग सफल इसलिए हो पाए, इतना सब कुछ तभी ले पाए, क्यों? क्योंकि हम डटे रहे, हटे नहीं। लोगों ने बहुत हटाया, भटकाया, बट अगर डटे रहे, टिके रहे, चाहे कम था ज्यादा था, बट करते 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 आज दोस्तों इतना सब कुछ पा चुके,
तो दोस्तों बहुत सारे रीजन, बहुत सारे लीडर्स ने आपको बताए कि कैसे कैसे वो लोग भी आज यहाँ पर कामयाब हैं। और दोस्तों एक प्राउड फील बहुत अच्छा लगता है, बोलते हैं ना क्यों करें, हमारे पास तो सब कुछ है घर में, तो क्या हम किसी को पैसा दे सकते हैं? अगर सब कुछ हो तब भी क्या लाख रुपए दे सकते हैं एक बार में? बट दोस्तों अगर किसी के घर पर आप रीजन बन रहे हो लाख रुपए पहुंचाने का हर महीने, और वो आपको थैंक यू कर रहा है, तो वो रीजन के लिए तो हम कर सकते हैं। लोगों की सोशली मदद करने के लिए हम इस नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में आ सकते हैं। तो दोस्तों बस यही कहना चाहूंगी, सब कुछ है तब भी कर लेना इस नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को। क्यों? क्योंकि बहुत से लोगों की जिंदगियां हो सकता है भगवान चाहता हो आपके थ्रू बदले। बहुत सारे लोग हो सकता है आपके नजर में हो जिनकी जिंदगी आप बदल सकते हो। और अगर आपको भी लगता है कि आपको भी जरूरत है इस बिजनेस की, तो डेफिनेटली कीजिए। हाँ एक दिन में कुछ नहीं होगा, लेकिन एक दिन इतना कुछ हो जाएगा जो आपने कभी सोचा नहीं था। दोस्तों इस छोटी सी उम्र में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी मम्मी को एक घर भी गिफ्ट कर दूंगी। बोलते हैं लोग सालों साल पूरी जिंदगी लगा देते हैं अपना घर बनाने में, चप्पलें लोगों की घिस जाती हैं, बट दोस्तों ये पावर है नेटवर्क मार्केटिंग की। सो दोस्तों लेडीज के लिए ना 500 रुपये भी अगर उनकी पॉकेट में आता है ना तो भी बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि उससे वो अपना खुद का रिचार्ज खुद कर सकती हैं, अपने फोन का रिचार्ज। और 5,000 आ जाए तो अपने हस्बैंड को हेल्प कर सकती हैं किस चीज का, बिजली का बिल पे करने में। और दोस्तों अगर 10,000 आ जाए तो कुछ और वो मदद कर सकती हैं अपने हस्बैंड को, किस चीज में? शायद बच्चों की फीस देने में। तो एन नंबर ऑफ रीजंस है कि हमें क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। तो दोस्तों लग जाइए, छा जाइए, ये बिजनेस आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। जैसे आज इसने हमारी जिंदगी को बदला, वैसे ही डेफिनेटली आपकी जिंदगी को भी बदलेगा। सो थैंक यू सो वेरी मच। और बस यही कहना चाहूंगी, इस वुमेन डे को स्पेशल बनाइए, एक डिसीजन लीजिए और अपनी जिंदगी को बदलिए। थैंक यू सो वेरी मच। एंड ओवर टू यू ममता जी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। सही लीडर्स, शायद आप आज आपको समझ में आया होगा कि क्यों हमने नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। अगर आपको समझ में आ गया है ना, आज के सेशन से कुछ भी अगर सीखने को मिला, कुछ भी अगर समझ में आया, सो आप भी अपनी एक डिसीजन ले सकते हैं और अपना एक रीजन बना सकते हैं कि आपको क्यों करना चाहिए। और लग जाइए और अपने साथ साथ अपने साथ जितनी भी फीमेल्स की आप बदल सकते हैं जिंदगी, उनको भी बदलिए, उनको भी सेशन में लेके आइए, इस बिजनेस में लेके आइए और उनकी लाइफ चेंज कीजिए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन की आज आप सबने बड़े ध्यान से सुना, लास्ट तक बने रहे और ऐसे ही डेली 9 PM सेशन में बने रहिए, सीखते रहिए और बिजनेस को बड़ा करते रहिए। थैंक